आप सभी का पुनः एक बार त्रिकोणमिति में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे उसी का, जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ग्राफ व समीकरण। क्या मिल लेंगे उसको? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है ना। और ग्राफ देखेंगे और आगे जाके कुछ क्या देखेंगे, समीकरण देखेंगे। तीन चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, सर्व समीकरण, ग्राफ और समीकरण के बारे में। तो हम लोग इससे पहले त्रिकोणमिति काफ़ी कुछ बना चुके हैं, 10वीं लेवल का भी कुछ क्वेश्चन था और कुछ नया भी पढ़े हैं ना। इसके बाद आप लोग का ये जो प्रश्न है वो आपका 1D के रूप में रहेगा। इसमें आपका कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आप लोग को हमेशा ध्यान देना है क्वेश्चन बनाते समय। जैसे पहला फार्मूला है कि अगर A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो, तो अगर ए बी और सी तीनों का योग पाई के बराबर हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन सी। क्योंकि ए और बी और सी का मान पाई के बराबर है तो उसमें से मैं ए और बी का मान निकालूंगा तो सी उधर जाके हो जाएगा पाई माइनस सी। और पता है कि साइन 180 माइनस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। आपका जैसे चतुर्थांश में पढ़े हैं 180 से कम के लिए क्या होता है, साइन पॉजिटिव होगा। जबकि अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसा लिखेंगे, साइन बी प्लस सी के लिए अगर लिखूँगा तो यहाँ पे मेरा मिलेगा साइन पाई माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका साइन ए हो जाएगा। इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस ए बराबर हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, आपका पाई माइनस बी बराबर लिख सकता हूँ साइन बी, है ना। तीन प्रकार से लिख सकता हूँ। आगे जाके अगर ये तो तीनों साइन का फॉर्म हो गया। अगर मैं कॉस का लिखूँगा, कॉस ए प्लस बी, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस लिख सकता हूँ पाई माइनस सी। और कॉस 180 माइनस थीटा के लिए कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस सी। जबकि मैं कॉस अगर b प्लस सी का निकालूंगा तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस ए। उसी प्रकार अगर कॉस मैं c प्लस ए का निकालूंगा तो उसको लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस बी। और कॉस पाई माइनस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस कॉस बी। इस प्रकार हम लोग तीन फार्मूला लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये कॉस का हो गया। अगर मैं टेन के फॉर्म में लूँ तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकता हूँ टेन पाई माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन सी, क्योंकि 180 से कम के लिए टेन भी नेगेटिव होता ही है। उसी प्रकार बी प्लस सी के लिए हो जाएगा टेन आपका पाई माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन ए। उसी प्रकार आपका हो जाएगा टेन सी प्लस ए इक्वल टू लिख सकता हूँ टेन क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस बी, और टेन पाई माइनस बी का होता है माइनस टेन बी। तो इस प्रकार आपका साइन कॉस और टेन का फॉर्मूला आपका बनता है। कितना फॉर्मूला बनेगा, 3 तिया 9, साइन का एक प्रकार का, कॉस और टेन का एक प्रकार का, ठीक। उसी प्रकार अगर सेकेंड चीज़ इस प्रकार पूछेगा कि आप लोग का क्या रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई बाई 2 हो, वहाँ पे तो पाई था, है ना। अगर पाई बाई 2 हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी बाई 2 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख सकता हूँ। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका कॉस थीटा होता है। इसको अलग अलग करेंगे तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 है ना। इसको भी अलग अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, c उधर आ जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइन a प्लस बी बाई 2 का निकालूंगा तो मान लो कि c में भी 2 है तो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 है ना। उधर जाके क्या हो जाएगा, c बाई 2 हो जाएगा तो cos c बाई 2 होगा। उसी प्रकार साइन इसको b प्लस सी बाई 2 को कैसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा a बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा cos a बाई 2। उसी प्रकार साइन c प्लस ए बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस b बाई 2 इक्वल टू cos b बाई 2 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार ये तीनों तो साइन के फॉर्म में हुए। अगर cos के फॉर्म में लिखूँगा तो cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू
कॉस क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन सी बाई 2। उसी प्रकार कॉस बी प्लस सी बाई 2 का आप लोग बनाना, उसका आएगा आपका साइन ए बाई 2, है ना। और कॉस सी प्लस ए बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन बी बाई 2। ये ध्यान देंगे, ए बी को ले रहे हैं तो सी आएगा, बी सी को लेंगे तो ए आएगा, और सी प्लस ए को लेंगे तो बी आएगा। बस अगर 90 वाला है तो कॉस का साइन, साइन का कॉस होगा, लेकिन अगर आपका 180 वाला है तो चेंज नहीं होता है, बस प्लस माइनस में चेंज होगा। उसी प्रकार tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ cot c बाई 2। उसी प्रकार लिख सकता हूँ tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ cot a बाई 2। उसी प्रकार tan c प्लस a बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ cot b बाई 2। इस प्रकार आपको इसका 9 और उसका 9 टोटल आपको 18 फार्मूला मिलेंगे, बाकी सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसमें से हम लोग अब क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। इसमें आप लोग को एक दिन में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मात्र 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो पहले दिन में सिर्फ हम लोग कितने क्वेश्चन बनाएंगे, 6 क्वेश्चन बनाएंगे। फिर 7वां क्वेश्चन से आप लोग को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको बस 1 से 6 तक का क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से मैं आप लोग को किस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे पहला प्रश्न बता रहा हूँ। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो प्रूव दैट, मतलब कि हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b, इधर क्या हो जाएगा साइन c। तो हम लोग को सबसे पहला जैसे ही हल लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। सिद्ध करना है, ऐसा लिखना है आप लोग को, डिटेल थोड़ा, है ना। क्या सिद्ध करना है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b और क्या हो जाएगा साइन c। उसके बाद आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 2a है ना, क्या है आपका साइन 2b है, फिर क्या है आपका साइन 2c। आराम से बनाएंगे क्वेश्चन, आप लोग को हड़बड़ी करना नहीं है। फिर आपका फॉर्मूला होता है कि साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला होता है ना। उस वैल्यू को अगर यहाँ पे मैं रखूँगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 2 साइन c के जगह मिलेगा 2a, d के जगह मिलेगा 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2। यहाँ पे साइन 2c का जैसा क्या रहने देंगे तैसा, एक को चेंज नहीं करना है, दो को में फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद देखो तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ इसके साथ आके कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास मिलेगा 2 साइन क्या मिलेगा a प्लस बी, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा कॉस क्या मिलेगा जी a माइनस बी, है ना। और यहाँ पे साइन 2c है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन c इंटू कॉस c। ऐसा क्यों लिखूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन जो 2a का फॉर्मूला होता है हम लोग ऐसा लिखते थे 2 साइन a इंटू कॉस a लिखते थे। तो यहाँ पे c है इसीलिए 2 साइन c इंटू कॉस c। उसके बाद ध्यान से देखेंगे आपका क्या है कि यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, साइन का साइन, a प्लस बी के जगह में क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस सी। ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है पाई दिया है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस a माइनस बी, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी हो जाएगा। उसके बाद दोनों में कॉमन है, एक बार इसको कर लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस a माइनस बी प्लस हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी। फिर क्या है, दोनों में कॉमन है, साइन सी भी दोनों में है, बाहर आएगा। आपके पास बचेगा कॉस a माइनस बी बचेगा, और एक बार क्या मिलेगा आपका कॉस सी। लेकिन आप लोग कॉस सी को फिर से क्या लिख सकते हैं जी, कॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कॉस, इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस a, है ना, प्लस बी, कोष्टक में डाल दे रहा हूँ, है ना।
क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए माइनस बी। तो एक साथ मैं माइनस को बाहर निकालते हुए इस प्रकार लिखा हूँ। उसके बाद 2 का 2 रहेगा, साइन सी का साइन सी रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो तो कॉस ए माइनस बी का कॉस ए माइनस बी रहेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस कॉस थीटा होता है। आपको पता है कि कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी बीच में माइनस होने पर तो किसका फार्मूला होता है जी, 2, किसका फार्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का ये फार्मूला होता है। तो इसको एक साथ में लिख सकता हूँ 4, क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, है ना, क्या लिख सकता हूँ, साइन बी और साइन सी, ये मेरा क्या है आपका राइट हैंड साइड है ना। एक इसका फार्मूला होता है, आपको बगल में लिखना है कि चूंकि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये वाला फार्मूला आप लोग को लिखना है और आप लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का प्रूफ है, आराम से बनाना है। जितना क्वेश्चन है सब में एक ही फार्मूला आप लोग का जुड़ा है, कौन सा फार्मूला, साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, या तो साइन सी माइनस डी या कॉस सी माइनस डी। मैक्सिमम में साइन 2a का फार्मूला लगेगा और लास्ट में इस प्रकार आपका फार्मूला हर एक क्वेश्चन में जुड़ेगा। तो आपको ज़्यादा बनाना नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक को बनाना है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, 1 से 6 तक है ना, ज़्यादा बनाना नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लास देखते हुए प्रश्न 7 से लेकर प्रश्न नंबर 13 तक को नेक्स्ट क्लास में या 12 तक को देखेंगे। आप लोग को ज़्यादा नहीं है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। एक दिन में मैक्सिमम 5, 7 या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा बनाना नहीं है। धन्यवाद।